हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत कुमार यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कराता हूं और एकदम देसी भाषा में कराता हूं। मुझे गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपको समझ में आती होगी, क्योंकि मैं जिस तरीके से करा रहा हूं, जिस भाषा मतलब अपने तरीके से, जैसी गाँव वाली भाषा होती है उस तरीके से बात करता हूँ, उस तरीके से मुझे गारंटी है मेरी कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जिस तरह आप कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मैं इस पिछली वीडियो डाला हूं तो उसमें क्या टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करा दिया, टाइप 4 इस वीडियो में मैं कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो टाइप 4 कराने वाला हूँ इस वीडियो में। और टाइप 4 क्या है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, यानी भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में मैं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप पढ़ सकते हैं। जैसे दिया है, कितना दिया है, 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। यानी कह रहा है ये कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें, यानी ये क्या है, किस संख्या से भाग दें, ये क्या है, भाजक। याद कीजिए, अगर मैं आपको देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे 5 से आपको भाग देना हो 38 में, तो कितना हो जाए, 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 3 बच गए। तो आप जानते हैं ये क्या हो गया, शेषफल। शेषफल हो गया, ये भागफल, ठीक है। और ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भाजक। अब ऐसे ये कह रहा है कि यहाँ मान लो 38 की जगह होते 1265, तो ये कह रहा है 1265 में कह रहा है, तो 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल यहाँ 7 की जगह मान लो 84 की बात कर रहा है और शेषफल की बात कर रहा है यहाँ 5। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। और ये भागफल आ जाता है और शेषफल नीचे ये रिमाइंडर बच जाता है। तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है इसमें, भाज्य क्या है 1265, भाज्य क्या है 1265। 1265 किस लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए। तो 1265 में, तो 1265 ऐसी संख्या है जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है, और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो क्या होता है, भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो क्या होता है, भाज्य, और जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो होता है भाजक। तो इसने भाजक का मान पूछा है, जबकि भागफल दे दिया है और शेषफल भी दे दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली है, जैसे 1265 रख दिया है। 1265 क्यों, ये भाज्य है और भाजक पूछा है, भाजक पूछा है। और 84 तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, भागफल, भागफल कितना दिया है 84, और शेषफल कितना दिया है 5, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल भाजक का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ भाजक पूछा है तो भाजक निकाल सकते हैं। देखो 1265 इधर है और इधर देखिए प्लस के 5 है, प्लस के 5 इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर आके माइनस के 5, और भाजक इंटू 84, ठीक है। तो 1260 बचा यहाँ पे, 1260, और यहाँ कितना बच्चा, भाजक इंटू 84, भाजक इंटू 84। अब 84 से इसे कितने बार काटेंगे, 15 बार, भाजक बराबर 15। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। कितना दिया है, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी क्या कह रहा है यहाँ, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें की बात कर रहा है कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। अगर घटा दें की बात करें तब देखते हैं, पहले बात करते हैं इसकी। 1708 की बात की है तो ये क्या भाज्य, क्योंकि 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें ताकि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 13 से पहले इसी में भाग देंगे, क्योंकि ये क्या है भाज्य। जैसे 13 से इसमें भाग देंगे, 1708 में दिया है मैंने, तो 13 एकम 13, बचे कितने 4, बचे कितने 4, और मैंने 0 उतार लिया। फिर 13 तिया 39 बचे, अब बचा कितना 1, अब फिर 8 उतार लिया, 13 एकम 13, बचे कितने 5, ये 5 हो गया शेषफल, ठीक है। अब ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया, और ये कितना हो गया भाज्य। क्योंकि अगर आपको ऐसे दिया हो कि 1308 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें, अगर घटाने की बात की हो, तो आप क्या करेंगे, 1708 क्या है भाज्य, इसी में से आप क्या करेंगे 5 घटाएंगे, तो जो बचेगा कितना, आंसर तो आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि इसी को घटाएंगे, आंसर आपका 5 हो जाएगा, इसी को घटाएंगे। तो 1708 में से 5 घटाना है, 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा 1703। तो प्राप्त जो नई संख्या है वो कितनी है 1703, ठीक है, जो 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आप 13 से इसे भाग देंगे, अगर 13 से आप इसे भाग देंगे तो पूरी कट जाएगी, देख लेना, सीधी बात ये है। तो वो संख्या कौन सी है, 5 इसका फाइनल आंसर हो गया। कैसे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। यहाँ पे जोड़ने की बात की है, तो इसे कैसे करेंगे, जैसे इसमें दिया है जोड़ने की बात की है, तो इसे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 18 से, तो 18 की बात की है तो 18 से आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें 1560 में, क्योंकि जिसमें बात की होती है, जिसकी बात की होती है, जिसमें मतलब 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। अगर यहाँ जोड़ने की बात की है तो सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा, और घटाने की बात की होती है, घटाने की तो सिर्फ इतना करते हैं कि भाज्य में से शेषफल घटा देते हैं, और जो प्राप्त संख्या होती है, जो जितने की बोली है, जैसे 13 बोली है तो 13 से पूरी विभाजित, या 15 बोलता तो 15 से पूरी विभाजित, ऐसे चलता है। तो अब ये क्या है, ऐसे देखें, देखो 15 से मैं इसमें भाग देता हूँ, सॉरी 18 से, 1500
1560 में 1560 में भाग दूंगा मैं 18 से। अब वीडियो में थोड़ा क्लीन दिखाई देगा, मैंने टॉर्च लगा ली है तब से थोड़ा वैसा हो जाता था। देखो 18 अट्ठे कितने हो गए, 18 अट्ठे 144 हो गए, घटाना 2 घटाना 1। अब ये कितना हो जाएगा 18 में बताओ 12 बचे, तो 12 में 18 से भाग देंगे, 12 में नहीं होगा तो 0 उतार लिया मैंने। तो 18 का 18 चिंगा कितने होते हैं, 18 चिंगा होते हैं 108। अब कितने बचे यहाँ पे, फिर 12 बच गए, ठीक है। अब ये कितना है, इसे कहते हैं शेषफल। अब फिर पॉइंट रख के नहीं कर सकते ना, तो आप ये बताओ ये क्या है, भाजक, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल, और ये क्या है 1560। 1560 क्या है, भाज्य, भाज्य, ठीक है। अब ये कह रहा था जोड़ दें, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि जो 18 से पूरी पूरी अगर विभाजित करनी है तो 18 में से पहले तो आप इसे घटाइए शेषफल को, तो कितना होगा प्लस के 6 बचा। तो ये संख्या अगर 6 जो आई है इसे अगर आप जोड़ते हैं 1560 में, तो वो संख्या जो प्राप्त संख्या होगी वो 18 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कैसे, जैसे 1560 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1566। 1566 और 1566 जो है, वैसे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 6। अब 1566 है तो 1566 में आप क्या करेंगे, 18 से आप भाग देना, पूरी पूरी विभाजित होगी। ये संख्या जो है 18 से पूरी पूरी कट जाएगी, कितनी 1866, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 6। अब एक बार और मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो ये वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 1708 की बात हुई थी, 1708 में हमने 13 से क्या किया, भाग दिया, तब ये 131 बार गया और शेषफल 5 आया। यहाँ हमने देख लिया भाजक क्या है, भाज्य क्या है और भागफल और शेषफल क्या है। बस अगर घटा दे की बात की थी, ऐसी संख्या में अगर छोटी से छोटी है बस घटा दे की बात की थी कि घटा दें, तो 1708 में से आपने शेषफल घटा दिया सीधा सीधा। तब कैसे में 1708 में से, ये 1708 क्या, ये भाज्य, भाज्य में से आपने घटाया था शेषफल, ये क्या शेषफल, तो शेषफल आपने घटाया था, तो शेषफल घटाया था और वो भी भाज्य में से घटाया था, तब 1703 बनी। मतलब जो आपका जो सिर्फ इसमें ये पूछ रहा था कि जो शेषफल जो आया है, तो यहाँ पे घटाने की बात की तो 5 घटाने की बात की थी, तो 5 क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया, और ये 13 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। और यहाँ पे देखना कितना 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें की बात हो रही है दोस्तों। अगर जोड़ दें की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, भाज्य में से नहीं घटाएंगे, ये क्या है भाजक, भाई जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें देते हैं वो भाज्य होता है, और जो रिमाइंडर आया वो घटा दिया मैंने भाजक में से, यानी शेषफल घटा देंगे, ठीक है, घटा दिया तो कितना हो गया 6। और 1560 प्लस 6 कितना हो गया 1566। 18 से काटना, पूरी पूरी कट जाए। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। यानी एक संख्या जो x है किसी अन्य संख्या जो 42 है से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी बात यह है कि आप 42 से अगर x संख्या है कोई, उसमें आप भाग देंगे तो वो x बार जाएगा, मान लो वो कट गई, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। आप जानते हैं क्या भागफल, ये क्या भागफल, भागफल, और यहाँ पे शेषफल तो बचा ही नहीं है, ये क्या है भाज्य, और ये क्या है भाजक। अच्छा वो कह रहा है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, बताइए कि 42 से छोटी पूछ रहा है, तो पहले आप ऐसा कीजिए 42 की एलसीएम कर लीजिए, 2 से 21 बार, 3 से कितने बार 7 बार, 7 से कितने बार 1 बार। अच्छा जब 42 के आपने फैक्टर किए तब आए प्राइम फैक्टर कितने आए, इतने। तो मैं कह रहा हूँ ये तो फैक्टर ठीक है। अब देखो 42 से छोटे फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 3 2 3 6 भी होगा, 7 है, और 7 के बाद कितना होगा, 7 या 21 भी है, ऐसे ही 7 14 भी होगा, 14 भी होगा, और 7 या 21 भी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 निकाली है, तो 21 के बाद कितना आएगा, 21 के बाद 42 आएगा। तो 42 नहीं लेना, यानी छोटी की बात की है, छोटे फैक्टर, क्योंकि उसने क्या कौन, ये किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित। तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी, वो छोटी संख्या ये है जो x को विभाजित करेंगी। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए पहले। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेषफल का 2 गुना है, परंतु शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। भाज्य बताना है आपको, भाज्य बता सकते हैं आसानी से, कैसे देखो समझिए पहले। इसमें क्या है, पहली एक शर्त दी है तो उसके अनुसार चलते हैं। ये क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, पहली शर्त के अनुसार चलेंगे तो भाजक जो है, भाजक क्या है, तो भागफल का 5 गुना है। अच्छा तुम 5 गुने को भाजक, तो मैं बराबर करने के लिए भागफल में 5 का गुना कर देता हूं, जैसे 5 का गुना कर दिया जैसे, तो क्योंकि भाजक तो पहले 5 गुना है ही भागफल का, तो बराबर करने के लिए मैं भागफल जो भागफल है उसमें भी तो 5 गुना करूंगा भागफल को भी, तब ये दोनों बराबर होंगे, ये पहले बड़ा है और ये छोटा है, तो कितना गुना कम है, ये 5 गुना तो वैसे ही कम है खुद का। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, भाजक बराबर भागफल इंटू 5, ठीक है। एक तो ये समझ लीजिए समीकरण मान लीजिए, चलो एक। अच्छा अब ये क्या, परंतु शेषफल का 2 गुना, अब फिर कौन परंतु तथा फिर क्या, भाजक की बात की है, परंतु शेषफल का जो भाजक जो दिया है वो शेषफल का कितना है 2 गुना है। अरे भाई भाजक की तो शेषफल का 2 गुना है, लेकिन शेषफल तो बेचारा ऐसा थोड़ी लेगा, बराबर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से शेषफल में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भाजक ऑलरेडी शेषफल का 2 गुना है, तो 2 गुना इसे भी कर लें हम शेषफल को, ये हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ क्या है, समीकरण 2 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लेता हूं, ठीक है, समीकरण 2 मान लिया। भाजक का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। दोस्तों शेषफल आपको अगर 30 दिया है, 30 × 2 करिए 60 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, भाजक हो गया। भाजक का मान आपने 60 निकाल लिया। भाजक का मान जब आप 60 निकालते हैं तो ये समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पे। तो भाजक का मान अगर आपने 60 निकाल लिया तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, वैसे भाजक बराबर भागफल इंटू 5। आपने भाजक का मान 60 निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, भागफल इंटू 5। 5 से 60 को कितनी बार काटोगे, 12 बार, तो भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया 12, ठीक है। आपने भागफल निकाल लिया, भाजक भी निकाल लिया, आपने अभी 2 चीज निकालनी, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, शेषफल, वो आपको दिया है, शेषफल कितना दिया है 30 दिया है, ठीक है। शेषफल आपको 30 दिया है, भागफल आपने निकाल लिया है, भाजक भी आपने निकाल लिया है। तो अब आपको एक फॉर्मूला में जो बता रहा हूँ वो समझिएगा, आप इसे कई बार रख चुके हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि उसने भाज्य तो पूछा है, भाज्य तो निकाल सकते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करके भाजक आपको मालूम है कितना है 60, इंटू भागफल आपको मालूम है कितना है 12, और प्लस शेषफल आपको मालूम है कितना है 30। आप ये नहीं कर सकते। अच्छा 12 से 72 हो गए, 72 यानी इतना और कितना हो जाएगा, 12 से 72 तो कितना हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 750, ये आपका आंसर हो गया 750, ठीक है। 750 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी एक संख्या जो दी है 69 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 45, ठीक है। यदि उसी संख्या में कितने से 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। देखो इसमें 2 भाजक दिए हैं, कौन कौन से भाजक, जैसे प्रथम भाजक कौन सा दिया, प्रथम भाजक, ऐसे मैं लिख देता हूं प्रथम भाजक,
प्रथम भाजक दिया 69, क्योंकि भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है, यानी एक संख्या में 69 से भाग देने पर, जिससे देने पर, यानी किससे देने पर 69 से, तो प्रथम भाजक ये है, सबसे ये मिलता है। और 23 से भाग दो मतलब द्वितीय भाजक भी दिया है। द्वितीय भाजक कितना दिया है? यहाँ लिख देता हूँ, द्वितीय भाजक आपको कितना दिया? 23। ठीक है, देखो अब आपको जैसे क्वेश्चन के तरीके से मैं अगर देखो तो देखो आपको 69 से देना है, इसमें भाज्य में ही तो देखो कोई भाज्य होगा यहाँ। ठीक है, भाज्य में भाग देंगे, यहाँ पे कोई भागफल आएगा, सोचो भागफल यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे करके चल के यहाँ पे 45 शेषफल बचता है पहली शर्त के अनुसार। अभी मालूम नहीं है भाज्य कितना, लेकिन ये कह रहा है कि भाज्य निकालेंगे बाद में, लेकिन ये कह रहा है कि 69 से किसी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल कितना आता है? 45 शेषफल आता है। और द्वितीय भाजक दिया है 23, अगर 23 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो जैसे अगर 23 से आप भाग दोगे किसमें? भाज्य में, तो यहाँ पे मान लो कोई भागफल आएगा। ठीक है, यहाँ कोई भागफल आएगा और यहाँ पे ऐसे चल के मान लो कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो जो आपको यहाँ 23 दिया है और ये कितना दिया? 45। ठीक है, अगर आपको पुराना वो नया शेष निकालना है तो क्या पूछा है? भाज्य नहीं पूछा, आपको पूछा क्या है? तो शेषफल कितना होगा? जब 23 से भाग देंगे, 23 से भाग देंगे उसी संख्या में भाज्य में, तो शेषफल कितना होगा? क्यों? क्योंकि जो नया शेषफल है उसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, पुराना शेषफल माइनस नया भाजक। ठीक है, तो पुराने शेषफल में से, इस पुराने शेषफल में से नया भाजक घटाइए तो क्या आ जाएगा? नया शेष आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो कितना होगा? पुराना शेषफल कितना है? 45 है भाई, पहले 45 आ गया, 69 से किसी में संख्या में भाग दोगे तो 45 शेषफल बचता है। अच्छा फिर 23 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? तो 23 से भाग देंगे जब 23 को घटा देंगे, पहले भाग दे दिया तो कुछ बचा होगा, लेकिन हम 23 को क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि वो नया भाजक है। पुराना शेषफल में से 45 में से नया जो भाजक है उसे घटा देंगे तो कितना आएगा? 22 शेषफल। 22 यहाँ लिख देता हूँ, 22 शेषफल। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा आपका? 22 शेष। अब दे दीजिए आप 23 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 22 आंसर आ जाएगा, 22 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों अब टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप नंबर 5 क्या है? गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला देखें, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, दोस्तों 15 से अगर किसी संख्या में गुणा करोगे तब देखते हैं क्या होता है। करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यानी आपको एक संख्या लेनी होगी, क्या? x ले लेते हैं, उसमें गुणा कर देना 15 से, जैसे वो कह रहा है 15 से गुणा कर देने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, मतलब जिसके सभी अंक 5 5 5 5 ऐसे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी आपको मालूम है? संख्या क्या हो जाएगी? जैसे 5 5 5 अंक चल रहे हैं, आपको उसे 5 5 अंक में 15 से ही भाग दे देना, तो कितनी हो जाएगी? 15 × 45 और 15 7। ठीक है, तो वो संख्या हो जाएगी 37। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 37। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पढ़िए आप अच्छे से। पहले तो 1597 के निकटतम तथा इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। यानी 1597 के निकटतम की बात की है, निकटतम, और इससे छोटी, मतलब इससे छोटी बात की है, बड़ी बात नहीं की, इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। 18 से विभाजित हो जाएगी तो कैसे पता करेंगे? तो 18 से पहले आप इसी में भाग दे दीजिए, कितने में? 1597 में देंगे तो 18 8 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 144। यहाँ हो जाए 9 में से 4 गए तो कितने बचे? 5, और यहाँ पे 5 यानी कितना बचा? 1। ठीक है, 7 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर कर लेते हैं 18 8 144। अब कितने बचे यहाँ? कुछ नहीं, और 7 में से 4 गए 3, 5 में से 1 क्या? ठीक है, तो 13 यहाँ पे क्या आया? शेषफल 13 आ गया दोस्तों, शेषफल। अब 13 को आपको ऐसा करना है कि 1597, ठीक है, उसमें से घटाना है, जोड़ना नहीं है, नहीं तो ये 1600 का चला जाएगा। इससे छोटी बात की है, इससे छोटी। ठीक है, तो आप घटाइए तो ये हो जाएगा 1584। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। देखो दोस्तों, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ये बड़ी से बड़ी है, बड़ी से बड़ी के लिए, वो भी 4 अंकों की, 4 अंकों की बात की है। तो 4 अंकों की ये क्या? बड़ी से बड़ी, ये यहाँ लिख देता हूँ 4 अंकों की। 4 अंकों की क्या है ये दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या। और ये क्या? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 4 अंकों की ज्ञात करनी है। ठीक है, और जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 147 से हम इस जो 4 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या है वो है 1000। तो इसमें 147 से भाग देंगे तो 147 छिंगा कितने हो गए? 147 छिंगा हो गए 2 8 यानी 882 हो गए। अब देखो कितना शेषफल बचा? शेषफल कितना बचा? 8 1 मतलब ऐसे ही शेषफल कितना बच गया? 118 शेषफल बचा। 118 शेषफल बचा तो 147 में से आपको क्या करना है? 147 में से 118 शेषफल को घटाना है। 147 में से 118 शेषफल को घटाएंगे तो कितना आया? 29 आया, क्योंकि ये क्या है? भाजक, और माइनस क्या है? ये शेषफल, और ये 29 आई है, वो है एक संख्या। अब देखो आपको पूछा है कि बड़ी से बड़ी पूछा है कि छोटी से छोटी, वो कह रहा है कितने अंकों की? 4 अंकों की, 3 अंकों की नहीं। अगर 4 अंकों की कह रहा है तो आप इस 29 को जोड़ेंगे 1000 में कि घटाएंगे, आपको ये करना है। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या पूछी है 4 अंकों की, तो पहले ये कितने अंकों की है ये देखो, ये कितने अंकों की है ये देखो। अब देखो इसमें क्या करेंगे आप? 1000 में 29 जोड़ेंगे तो हो गया ये 1029। ठीक है, 1029 ही ऐसे लिख दूंगा मैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 147 से पूर्णतः विभाजित है।
यानी अब कितना आ जाएगा 1029। मैंने क्यों जोड़ा 1000 में ये 29, 1000 में 29 इसलिए जोड़ा है कि उसने 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात की थी। अगर मैं इससे कम करता, यानी इससे कम करता, तो बताना, आप बताएंगे, आप सोच रहे होगे कि 1000 में से 29 को कम भी तो कर सकते हैं। कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 अंकों की संख्या आएगी, कोई भी आएगी तो 3 अंकों की संख्या आएगी। तो 3 अंकों की संख्या नहीं करनी थी, हमें करनी थी 4 अंकों की। 4 अंकों की करेंगे तो जोड़। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की, वो भी तो कितने से विभाजित करने की बात की है, 105 से। तो 105 से आप भाग देंगे, 105 से ही भाग देंगे किसमें, 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 9 9 9 और फिर 9, तो मतलब 5 बार 9 कर दीजिए, ये 5 अंकों की क्या हो गई, संख्या हो गई। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई है। तो इसमें आप 105 से डिवाइड करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। देखो 9 से 9 बार जाएगा 105, निम्मा कितने हो गए 945, 945 और कितना बचा 4 और यहाँ पे कितना बचा 5। ठीक है, अब 9 उतार लिया तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ आ गया, तो ये हो गया 549। अब 105 पंजे करते हैं, 105 पंजे करेंगे तो हो जाएगा ये 525 हो जाएगा, 525 और यहाँ कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक है, अब कितना बचा, फिर 9 उतार लिए मैंने। ठीक है, अब 105 दूनी कितने हो गए, 105 दूनी हो गए 210 हो गए, 210 और ये हो गया 9, ये हो गया 3, तो ये कितना आया, शेषफल आया 39, शेषफल कितना आया 39। ठीक है, तो अब आपको 5 अंक की जो संख्या बतानी थी वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 9 9 9 फिर 9 फिर 9, 5 बार लिख लिए। आपको 39 घटाना है, जो शेषफल होता है वो घटाना है, जो भाज्य में से शेषफल घटाना है, भाज्य और ये क्या है शेषफल, तो शेषफल क्या करना है आपको घटाना है, क्योंकि भाज्य में से ही शेषफल घटाएंगे तब बड़ी से बड़ी संख्या आएगी ना। ये मैंने पीछे ही बताया था, 9 में से ये गए तो 0, अब 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6। अब देखो इधर कितने बचे 8, नहीं 9 फिर 9 फिर 9, मतलब इतने हो गए। तो ये संख्या है, ये इसका आंसर है, ये संख्या 5 अंकीय संख्या है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर 5 अंकीय संख्या है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या है 5 अंकों की, जो 105 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखो अब पढ़िएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का a डॉट b दिया है। 845 से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, कितना दिया है, पहले तो आप कर लीजिए कि संख्या मानते हैं, पहले बड़ी संख्या मान लीजिए, बड़ी संख्या आप मान लीजिए a, छोटी संख्या मान लीजिए आप b, छोटी संख्या आप मान लीजिए b, तो आपने मान ली छोटी संख्या मान ली। अब b, अब देखो अब इसकी शर्त के अनुसार शर्त क्या कह रही है, इसकी शर्त ये है कि a डॉट b जो है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 845 है, 845 है। ठीक है, अब देखो इसने बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या b है, छोटी संख्या a है, इससे भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, b बराबर 5a। क्या आप 5a मान रख सकते हैं b की जगह, जैसे a इंटू तो है ही, अब यहाँ 5a कर दीजिए, ये हो गया 845। ठीक है, तो ये कितना होगा 5a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 845। ठीक है, तो 5 से काट देंगे इसे, 5 से काटेंगे तो 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 169 बार, 169 बार। अब a स्क्वायर बराबर कितना है 169, तो इधर स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो a बराबर कितना बचा, अंडर रूट में बचा 169। अच्छा ये कितने का वर्ग होता है 13 का, तो a का मान कितना आ गया 13। अब a का मान आपने 13 निकाल लिया, तो b का मान कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 इंटू a का मान कितना 13, तो 13 पंजे 65। तो आपकी छोटी और बड़ी संख्याएँ पता चल गई। छोटी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा छोटी संख्या और ये क्या है बड़ी संख्या। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।